परंतु मात्र एक प्रश्न लगाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल पर्चा लिख रहे हैं, पर्चा कोई भी लिख देता है और उसके बाद बैक हो जाता है, कहता है नहीं, नहीं वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ऐसा ही हो गया। तो मैंने कहा कि भई 100 में से 80% भी यदि किसी के काम होते हैं, 80% भी सही बताया जा रहा है, तो वो एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था है और वो 100% की बराबरी है। यदि 80% रीजेंट है किसी चीज़ का, तो वो 100% की बराबरी है। तो मैंने कहा यदि हमारे 10 क्वेश्चन आपके हमारे हैं, यदि कोई 8% भी सही बताता है, 2 नहीं बता पा रहा कोई बात नहीं, गलत भी निकल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी विद्या, उसकी शक्ति 100% श्योर है। कुछ अब इसमें यदि कोई बिल्कुल भी नहीं बता पा रहे हैं और नाम बड़ा-बड़ा, तो ऐसे लोगों को प्रतिचिह्न लगना चाहिए कि आप देवताओं को, इष्ट को, ईश्वर को बदनाम करा रहे हो। पराशक्ति पर आप अंकुश लगवा रहे हो। आप हँसी के पात्र बन रहे हो, बना रहे हो, बनवा रहे हो, इसके दोषी आप हो। तो उनका चेहरा बेनकाब हो, इसीलिए हमने वो प्रत्युत्तर रखी, क्योंकि पर्चा बनाने की विधि मात्र पूरे भारतवर्ष में पंडोकर धाम में ही है और कहीं भी नहीं है। भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। इस टाइम पे हम पंडोखर धाम में हाँ, और पंडोखर धाम में हम दूसरी बार आए हैं। पहली बार जब हम आए थे तो गुरु शरण जी ने मेरा जो पिन नंबर है वो बता दिया था, क्योंकि मैं जब शुरू में आया था तो मेरे को यही चीज़ लगे थी कि हो सकता है इसका पीछे कोई जादुई ट्रिक है या कुछ ऐसा कुछ है, जबकि उस नंबर का मेरे को भी पता नहीं था। क्योंकि जब मैं मेरे कार्ड के बारे में नहीं जानता तो कोई कैसे माइंड रीड कर सकता है। दोबारा फिर आए हैं, एक चर्चा का विषय चला हुआ था, काफ़ी लंबे समय से ये दिमाग में थी कि मैं जब भी जाऊंगा तो ये सवाल ज़रूर पूछूंगा। गुरुजी सबसे पहले प्रणाम। जय जय भैया पंडोकर सकर। एक मुद्दा आपने ही उसको उठाया था कि मैं चैलेंज करता हूँ, कुछ आपने राशि भी रखी थी उसके लिए और कहा था कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा और आप मेरे 4-5 सवाल जितने भी होंगे उनके जवाब दोगे तो मैं ये राशि भी दूंगा, ताज भी आपको सौंप दूंगा और सारा कुछ ये कर दूंगा। तो उस मामले को कितना क्या कुछ आगे बढ़ा पाए? देखिए, हमारे यहाँ अप्रैल में प्रति वर्ष रामनवमी पे से हनुमान जयंती से यज्ञ प्रारंभ होता है पंडोकर धाम में। उसी में एक हमने ये आकर्षण का केंद्र रखा बनाया है कि पराशक्ति पर मुझे कोई डाउट नहीं, मुझे कोई शंका नहीं है कि पराशक्ति होती या नहीं होती। ये तो मैं खुद ही जानता हूँ कि पराशक्ति ना होती तो आज मुझे कौन पूछता, और भगवान की साक्षात कृपा ना होती तो आज पंडोकर धाम कौन आता। पराशक्ति पर मुझे 1% भी कोई डाउट नहीं, मंत्र शक्ति पे कोई डाउट नहीं, संतों पे कोई डाउट नहीं, किसी साधक पर मेरा कोई डाउट नहीं। परंतु मात्र एक प्रश्न लगाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल पर्चा लिख रहे हैं, पर्चा कोई भी लिख देता है और उसके बाद बैक हो जाता है, कहता है नहीं, नहीं वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ऐसा ही हो गया। तो मैंने कहा कि भई 100 में से 80% भी यदि किसी के काम होते हैं, 80% भी सही बताया जा रहा है, तो वो एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था है और वो 100% की बराबरी है। यदि 80% रीजेंट है किसी चीज़ का, तो वो 100% की बराबरी है। तो मैंने कहा यदि हमारे 10 क्वेश्चन आपके हमारे हैं, यदि कोई 8% भी सही बताता है, 2 नहीं बता पा रहा कोई बात नहीं, गलत भी निकल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी विद्या, उसकी शक्ति 100% श्योर है। और यदि दूसरे नंबर पर हमने जो ताज रखा है, तो हमने उसमें ये रखा है कि यदि 10 क्वेश्चन हमारे हैं, 10 में से 6 सही बता देते हैं और 4 सही नहीं बता पाते, तो भी मैं उस विद्या को नमन करता हूँ। उस विद्या को ताली बजा करके, माला पहना कर, श्रीफल पहना करके ससम्मान सिंहासन पे बैठा करके उसके इष्ट को प्रणाम करेंगे, उसके इष्ट को संबोधन करेंगे, उनकी जय जयघोष कराएँगे। ऐसे ही हमने रखा तीसरे नंबर पे आने वाले अ, इस विद्या के दर्शन कराने वाले महापुरुष को, कि यदि 10 क्वेश्चन में से यदि वो 4-6 भी सही बता देता है, तो वो तीसरे नंबर पे आ गया। लेकिन हमने चौथी एक और प्रत्युत्तर रखी है, उसमें 4 मुकुट रखे हैं। यदि 10 में से कोई आपके मान के चलते हैं वो 7 नहीं बता पा रहा और 3 भी बता पा रहा है, तो भी उसको आगे बढ़ा करके मार्गदर्शन करेंगे कि आपकी विद्या भी को मैं नमन करता हूं, परंतु आप आगे बढ़े, आवश्यकता पड़े तो हमसे कुछ ले जाओ और आवश्यकता पड़े तो मैं भी आपसे ग्रहण कर लूंगा। क्यों? क्योंकि धर्म का प्रचार करना ये गुरुओं का काम है। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। हम ही इसका प्रचार नहीं करेंगे, इसी को हम ही बढ़ाएंगे नहीं तो कौन बढ़ाएगा। कुछ अब इसमें यदि कोई बिल्कुल भी नहीं बता पा रहे हैं और नाम बड़ा बड़ा, तो ऐसे लोगों को प्रतिचिह्न लगना चाहिए कि आप देवताओं को, इष्ट को, ईश्वर को बदनाम करा रहे हो। पराशक्ति पर आप अंकुश लगवा रहे हो।
आप हंसी के पात्र बन रहे हो, बना रहे हो, बनवा रहे हो, इसके दोषी आप हो। तो उनका चेहरा बेनकाब हो, इसीलिए हमने वो प्रतियोगिता रखी, क्योंकि पर्चा बनाने की विधि मात्र पूरे भारतवर्ष में पंडोखर धाम में ही है और कहीं भी नहीं है। तो गुरुजी एक बात और आवे है सामने, आपने किसी को इनविटेशन दिया है या फिर, क्योंकि जो हैं मुखिया तो हैं ही, जो हैं आजकल प्रचार में भी हैं, मैं नाम नहीं लेऊंगा उनका, लेकिन उनको आपने न्योता भी दिया है कि आप आइए, या फिर देखिए, खुला जब निमंत्रण है? प्रतियोगिता होती है किसी प्रकार की, तो घोषणा कराई जाती है, डिग्गी पिटवाई जाती है। हमारे यहाँ पर डिग्गी पिटाने का विधान रहा है। आप जिस क्षेत्र से हैं वहाँ डिग्गी का विधान होता है कि वहाँ का जो ढिंढोरा पिटाना। डिंडोरा पिटवाना होता है, तो हमने डिंडोरा मीडिया के माध्यम से पिटवा दिया कि पंडोकर धाम में होने वाले कार्यक्रम में उसमें इस प्रकार की योग्यता रखी गई है। जब हम दंगल कराते हैं तो हम किसी का पत्र नहीं भेजते, हम यहाँ से एक माइक पर प्रचार कर देते हैं, पर्चे उल्लवा देते हैं, बंटवा देते हैं, गाँव गाँव शहर शहर में लगवा देते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो उस पर भी चला जाता है। तो ये पत्र ही पहुंचना है, जानकारी मिलना ही है, तय हो गया। कोई जानकारी मिली तो आना चाहिए। गुरुजी एक बात और, उसमें शायद मैं सही हूँ या गलत हूँ, या मैं आपसे ही इस चीज़ का वो चाहूँगा। आपने कहा था कि जो इस प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा विनर रहेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा, तो मैं हाँ फर्स्ट आएगा तो मैं पर्चा लिखना भी छोड़ दूंगा, कुछ इस तरह की बात? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं पर्चा लिखना छोड़ दूंगा। मैंने ये कहा था कि पंडोकर धाम में 11 लाख रुपए का पुरस्कार और उसको चांदी का मुकुट 1.25 किलो का जो भी हमारे पास उपलब्ध है वो, और भगवान ने चाहा तो और अच्छा भी कुछ हो सकता है, और अच्छा मुकुट बनाया जा सकता है। साथ ही उस विद्या को, उस शक्ति को मैं बताऊंगा। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई पर्चा बनाने की विधा पूरे भारतवर्ष में एक ही जगह है, वो है पंडोकर धाम, और श्री हाथीराज के यहाँ से ये चली है। और कहीं से पहले से कोई पर्चा बनाने वाला भारतवर्ष में कोई जन्मा ही नहीं कि जो पर्चा लिखता हो। हाँ, इसके पूर्व में हमारे ऋषि महर्षियों की चर्चा वेद शास्त्रों में आती है। वो वाल्मीकि महाराज हैं, बाबा गौतम तुलसीदास जी हैं, और समय समय पर अनेक काव्य विद्या के भविष्य वक्ता के रूप में, त्रिकालदर्शी के रूप में हुए हैं। उन सबको प्रणाम करता हूँ। उनकी एक एक पंक्ति समय पर आज काम आ रही है। गुरुजी एक मैं बहुत बड़ा विषय है जो आज का दिन मेरे दिमाग में चल रहा है। हरियाणा में एक शादी करवाई गई जिसमें ये कहा गया था कि भाई बिना मंत्रों की शादी होनी चाहिए, बिना किसी तरह का उसके अंदर कोई भी दान लेना, दान देना, या फिर किस तरह का कोई भी उसके अंदर जो सनातन पद्धति है उसके द्वारा उसका नहीं होना चाहिए। यानी कि मंत्रों को उन्होंने झूठा बताया कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इसको सिद्ध करके दिखा दे। तो मैं थोड़ा सा आप चाहूँगा कि आप इसके ऊपर प्रकाश जरूर डालो। देखिए भैया, मैं आपको आपकी चरण मदद से यही कहूँगा कि मंत्र ना झूठे होते हैं, मानने वालों के ऊपर है। यदि जो ईश्वर को मानता है तो उसके लिए भगवान का दर्शन पत्थर में होता है, नहीं तो एक शिल्पकार जो होता है वो पत्थर को लेता है, टेढ़ा बेड़ा काटता है, आकृति दे देता है, वो भगवान का एक छायाचित्र बना देता है। और हम विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग, जो गुरु लोग हैं, आचार्य लोग हैं, जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, सनातनी हैं, वो एक मंदिर में बैठा के प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं जल अभिषेक करके। तो क्या उसमें भगवान आ जाते हैं? हमारे लिए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। नास्तिक के लिए या ना मानने वाले के लिए, या आर्य समाजी जो कहता है कि ऐसा नहीं होता, तो उसके लिए एक पत्थर है। तो वहाँ से उसको कुछ मिलता नहीं है। मिलता उसी को ही है जो ईश्वरवादी होता है और जो परमात्मा को मानता है, परमात्मा के प्रति समर्पित होकर आता है, तो उसको कृपा प्राप्त होती है। एक ही संदेश है कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो कर्म प्रधानता बनना पड़ेगा। कर्म प्रधान के रूप में खुद सक्रिय रह करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब गुरु कृपा होगी, तभी माता पिता का आशीर्वाद फलीभूत होगा, तभी आपकी विद्या काम में आती है। तो आप गुरुजी के विचारांत कितने के कुछ सहमत हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगर आपको लगा है कि यह वीडियो दूसरों तक भी शेयर करनी चाहिए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। बेटा जल्दी